अमेरिका से हमें थोड़ी बहुत मिलिट्री असिस्टेंस भी मिल गई है फॉर आवर F-16s एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर जो मेन इशू ये है कि अमेरिका विल नीड्स योर असिस्टेंस इन द मिडल ईस्ट। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं ऑन द सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसमें आपको अमेरिका चाहता है कि आप शामिल हों, आप वहाँ भी अड़ रहे हैं थोड़े से। हर रोज़ इरशाद डार साहब के बयान आ जाते हैं कि हाँ हाँ हम तैयार तो हैं, मगर हम ये नहीं करेंगे, मगर हम ये नहीं करेंगे। और यही तो वो इजराइल चाहता है कि आप करें, या अमेरिका चाहता है कि आपसे करवाया जाए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ एक तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है कि आप कैसे इस इशू को डील करेंगे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ भी नहीं करना और आपने अपने अवाम के ऊपर भी उनके गले, आपने अपनी अवाम को अपने गले पे नहीं डालना। अच्छा, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन रेड लाइन कि कैसे यू डील विद दिस इशू। देयर इज अ सेकंड इशू आल्सो। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की अब बात होगी, पर मिडिल ईस्ट के अंदर भी हाउ यू डील विद सऊदी अरेबिया। बिकॉज यहाँ एक परसेप्शन है कि अगर सऊदी अरेबिया जो भी कहेगा हम करेंगे। अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करता है तो हमें भी करने पड़ेंगे, अगर वो हमें आके कहता है करें तो हम नहीं करते, तो फिर वी लूज सऊदी सपोर्ट। तो सऊदी सपोर्ट इज़ वेरी क्रिटिकल टू अस। और अब ये भी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और सो इसलिए इस किस्म के इश्यूज हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि नॉट ऑल ऑफ देम आर इन आवर हैंड। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड शार्प, और इन पहले से इसके ऑप्शंस जो हैं वी शुड बी एबल टू वर्क दम आउट। अगर ऐसे होता है तो हम ये करेंगे, अगर ऐसे होता है तो हम ये करेंगे। ये नहीं कि जब हो जाए तो फिर आप भाग दौड़ करेंगे, अब क्या करना है क्या नहीं करना, और स्लिप अप कर जाए। तो आई थिंक एक तो रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस, दैट माइट कम अंडर स्ट्रेन। दूसरा ये है कि अभी आपने देखा कि यूएई वाले होके गए, उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद अच्छा, उसके ऊपर भी काफी बातें शुरू हो रही हैं, माइट एज वेल डिस्कस इट हियर। हाँ नहीं, आप अभी इसका जिक्र करें क्योंकि वहाँ सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात को लेकर पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए यूएई ने ऑलरेडी इब्राहिम अकॉर्ड्स में है। यूएई तो बहुत आगे बढ़ चुका है इन द रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, और इजरायली इन्वेस्टमेंट भी यूएई में हो रही है। जी। अच्छा, सऊदी अरेबिया भी रुका हुआ है, करने वाला था पर रुक गया बिकॉज इट हैज इश्यूज, अटैक हो गया। तो अब सिचुएशन ये है कि व्हाट विल पाकिस्तान डू, विल इट प्ले अ रोल और विल इट नॉट प्ले अ रोल। सऊदी अरेबिया और यूएई के ठीक ठाक टेंशन चल रही है इन यमन। वहाँ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मगर मैं मोटी बात में आपको बता दूं कि जो सऊदीज़ हैं वो उनकी एक पॉलिसी है विज़-वी यमन, और जो यूएई है वो एक और ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रही है आउट इन द साउथ, ठीक, ट्रांजिशनल काउंसिल, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, और इनके आपस में वहाँ झगड़े चल रहे हैं। अच्छा, अब यूएई वाले जो है ये they are not letting go, they are not going 100% with Saudi Arabia in the question of Yemen। तो अब ये कल को अगर इनकी, और अभी सऊदीज आर बॉम्बिंग पोजीशंस जो कि हर्ट कर रही हैं सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को, जिसको सपोर्ट कर रहा है यूएई, तो ये मसला भी बिगड़ सकता है। अच्छा। और चाहे सऊदी अरेबिया कैन कम टू यू एंड से वी नीड योर हेल्प हियर, तो फिर आप क्या करेंगे? एक तरफ यूएई जो जहाँ आपके वर्कर्स भी हैं बहुत सारे, उनसे उनके पैसे भी लिए हुए हैं आपने, एंड सो ऑन। तो ये आई थिंक इज़ अनदर ट्रिकी एरिया इन फॉरेन पॉलिसी। आपको बड़ा ख्याल से चलना पड़ेगा, बिकॉज बोथ यूएई एंड सऊदी अरेबिया फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रहे हैं। आपस में जब ये लड़ते हैं तो आप क्या रोल अदा करें? ताज़ा भी रोल ओवर के मामले पे पेशरफ्त हुई है, बट सेठ साहब वीज़ाज़ के मामले पे कोई हमने डेवलपमेंट नहीं देखी, और दौरा थोड़ा मशकूक सा रहा। कहा गया कि वे खास रेडियस से बाहर ही नहीं आए। हाँ नहीं, वो मेरा ख्याल है दौरे का जो मकसद था उसके ऊपर तो फॉरेन ऑफिस ने तो हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक इसहाक डार साहब ने थोड़ी बहुत रोशनी डाली, मगर वो असली बात तो हमें नहीं पता चली ना, बात क्या हुई। ये तो कोई रोशनी नहीं है जी कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फौजी फाउंडेशन के अंदर, ये तो कोई नो बिग डील ना, कि लोन जो उनका हमने $1 बिलियन का देना है, रोल ओवर करना था, तो वो वहाँ से शेयर्स ले लेंगे, कर लेंगे रोल ओवर, एक जो है वो इधर इन्वेस्ट कर देंगे, दिस नो बिग डील। अच्छा, मगर जो मतलब मुलाकात तो हुई, उसके बाद वो चले गए आगे। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि वो फील्ड मार्शल साहब की बेटी की शादी थी, तो जिसके ऊपर उन्होंने मुबारकबाद दी, तो इट वाज अ गुड ओकेजन टू हैव अ चैट। बट आई थिंक मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये इशू ज़रूर खड़ा किया होगा यूएई के रूलर ने। अच्छा, कि जी ये सऊदी अरेबिया और हमारे दरमियान जो टेंशन चल रही है, ही वुड हैव tried to find out कि हमारी पोजीशन क्या है, whether we can play a role or we can't play a role। अच्छा। अभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुई कि जी हमने कोई रोल प्ले करना है कि नहीं प्ले करना, मगर बात ये है कि ये इशू बिल्कुल हॉट है इस वक्त बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो क्या वो उन्होंने इनको पूछने आए थे, बताने आए थे, कहने आए थे, इनकी सपोर्ट लेने आए थे,
और तो ये खुफिया ही रहेगी ये बात, ये बात नहीं आएगी बाहर। मगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसके ऊपर भी बात हुई होगी और यूएई वालों ने साउंडिंग की होगी कि व्हाट इज़ योर पोजीशन देखने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस गोइंग ऑन। ये साल ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के जो बहुत से महाज हैं वो खोलने का साल था और उन महाज़ों पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का था। अब आपने एक और महाज की तरफ इशारा कर दिया, तो जो मई में महाज खुला, इंडिया ने खोला और उसके ऊपर अभी तक पॉज रखा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और अब की बार इसका पार्ट 2 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत से नताइज का हामिल होगा। आप समझते हैं कि जंग 2026 में इंडिया पाकिस्तान में छिड़ सकती है? देखिए तैयारियाँ तो दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से, पाकिस्तान की भी है बिल्कुल, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि वो ये कहें कि हमने पॉज किया और हम फिर कुछ करेंगे और हम चुप करके बैठे रहे जैसे गली कोई नहीं, तो हो नहीं वो भी तो हो सकता है ना कि कॉन्फिडेंस हो पाकिस्तान में। हाँ, मगर बात ये है कि उनको भी आपको पता चल गया ना, आपने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की थी, दे आर नाउ अवेयर ऑफ इट जी। सारी दुनिया ने उसको, आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया हमने किस तरीके से सब कुछ किया और क्या क्या है हमारे पास। तो अब वो अदर साइड मस्ट बी थिंकिंग ओके हाउ डू वी डील विद दिस, और अगर उन्होंने कुछ करना है तो दे विल टेक इनटू अकाउंट ऑल दीस थिंग्स, और आपका काम ये है कि यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हाट दे हैव टेकन इनटू अकाउंट एंड देन फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी। तो ये इज गोइंग टू बी अ गेम थ्योरी अप्रोच, एंड आई थिंक ये इंडिया के अंदर भी उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और आपके यहाँ भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और वे उसके अपने इम्प्लीकेशंस है डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने के इन एन इकोनॉमी जो ग्रो नहीं कर रही। जी, यही मेरा सवाल था कि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात इसके मुतहम्मिल हो सकेंगे, किस नहज पे जाएंगे, क्या? देखिए आजकल की जंग किस किस्म की होगी, कितनी देर चलेगी, उससे पहले उसको रोक लिया जाएगा, किस स्टेज पे कौन रोकेगा, बिकॉज इस पे कोई शक नहीं है कि अगला राउंड जो होगा, जब होगा या अगर होगा, तो वो पिछले राउंड से ज़्यादा हाई लेवल पे होगा। एस्केलेशन लैडर वो ऑलरेडी चढ़ गया ना, एस्केलेशन पाकिस्तान उस पे ऊपर है। अच्छा, तो अब बात ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो दुनिया तो चुप करके नहीं बैठेगी। जैसे कोई चीज़ शुरू होगी तो एक साइड की कोशिश होगी कि ये समझना कि विद इन अ डे और 2 और 3 इस जंग को रोक दिया जाएगा। तो वो कोशिश होगी पहली जो शुरू करेंगे कि जितना कुछ हम ले सकते हैं, जितनी कामयाबी हम कर सकते हैं शुरू में कर लें। अच्छा। और दूसरी साइड हमारी डिफेंसिव साइड की ये कोशिश होगी कि उनको कुछ सक्सेस ना होने दें, और अगर होता है तो बड़ी स्विफ्ट रिटेलिएशन हो, ताकि जैसे ही सीज फायर होती है या रुक तो उसमें ये ना लगे कि वी आर डाउन और वो ऊपर है। तो शुरू में मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी इंटेंस किस्म की देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, और अगर मुझे ये भी पता है कि विद इन 3 days अमेरिका पहुंच जाएगा, सऊदी अरेबिया पहुंच जाएगा और दोनों साइड्स को रोक देगा। अच्छा, ये उसकी वजह ये है कि बहुत जल्दी ये एस्केलेट ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो सारी दुनिया इस थ्रेट में बह जाएगा। अब अगर क्रिटिकल ये है कि वो 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन जितने दिन ये चलती है उसमें कौन किसका हाथ हावी होता है, दैट्स गोइंग टू बी क्रिटिकल। और टू आंसर योर क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा तो उन्होंने कहने ना चढ़ पै गई उन्होंने, मगर वो सरवाइव कर गया बिकॉज उन्होंने अपने मीडिया को तैयार किया हुआ था फॉर विनिंग। तो बड़ा वक्त लग रहा है उनको समझने में कि वी लॉस्ट, आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है, बट जबरदस्त प्रोपेगेंडा था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अच्छा, हमारे यहाँ तो पहले दिन से हमें पता लग गया था हम जीत गए, ठीक। तो अब बात यह है कि अब क्या होगा अगर ये परसेप्शन बनती है कि वी डिड नॉट विन,